हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था? वेलोसिटी, स्पीड, रेस्ट और मोशन डिस्कस किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। इसमें हम एक टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। अगर हमारे पास क्या है, दो ऑब्जर्वर है और दोनों ही क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब दो ऑब्जर्वर है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी सेम डायरेक्शन में क्या होगी, v1 माइनस v2। लेकिन अगर दो ऑब्जर्वर जिनकी वेलोसिटी क्या है, एक की v1 दूसरे की v2 और वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2 और ये क्या होगी आपकी सेम डायरेक्शन में होगी। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा आपका, चेंज इन अपॉन टाइम। लेकिन हम इसको पूरा ये बोलेंगे कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना उसका रेट, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाता है आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, ये सब टर्म हमने पढ़ी हुई है। आज हम थोड़ा न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। हमारे पास क्या होती है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। क्या होती है बच्चा, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और थर्ड जो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको इसमें जो ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। पहली हमारी ये थ्री क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t स्टैंड फॉर टाइम, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन एंड s स्टैंड फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर जो भी आपके न्यूमेरिकल में होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए मैं ये फॉलो करती हूँ और आप भी ये फॉलो करना ताकि दिक्कत ना हो। जो हमारा ग्राउंड से ऊपर से ग्राउंड की साइड जा रहा होगा, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे u हो, चाहे v हो, ग्राउंड की साइड जो भी चीजें जा रही हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी जाएगी हम सबको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। और अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या कंसीडर करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव कंसीडर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और ग्राउंड की साइड हम जो भी चीजें आ रही है, चाहे वो एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी आ रहा है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। if a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds, then find acceleration। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे। एक ड्राइवर क्या कर रहा है, बस चला रहा है। पहले वो 80 की स्पीड पे चल रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग क्या है उसकी, u क्या है बच्चा, 80 किलोमीटर पर आवर। क्या है उसकी स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाद में 5 सेकंड में क्या हुआ, रोड बैलेंस नहीं है या स्मूथ रोड नहीं है, जो भी कंडीशन रही हो, 5 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज करके कितना कर लिया, 60 कर लिया। मतलब v क्या हो गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है आपका 5 सेकंड में। क्योंकि टाइम किस में है, सेकंड में है, तो हमें ये भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो ये लगवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें किलोमीटर पर आवर को
किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चा, मीटर पर सेकंड में। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमने कर दिया। मैं अभी यहाँ पे कट नहीं करूंगी, मैं सीधा इस पे वैल्यू पुट करती हूँ। v की वैल्यू कितना है बच्चा, 60 इंटू 5/18, 80 इंटू 5/18 प्लस एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, निकालना है। t की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 है। यहाँ पे ये प्लस है बच्चा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं क्या करूंगी, 60 माइनस 80 कॉमन ले लूंगी, 5/18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करूंगी तो -20 5/18। यहाँ पे क्या है, a 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हुआ, 10, यहाँ पे कितना हुआ, 9। तो जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो आई है -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या बताया मैंने, न्यूमेरिकल को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। जो जो गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। टाइम हमारा सेकंड में गिवन है, इस वजह से हमने क्या किया है, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर हमने सिंपल बच्चे इसमें क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने पे हमने क्या किया, ये इधर क्या है, प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों टर्म तो दोनों में कॉमन है ना, तो मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए बाहर निकाल दी। 60 माइनस 80 करोगे तो -20 आएगा, ये हमने -20 और 5/18 एज इट इज लिखा। 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गई। जब हम सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फ्री फॉल का न्यूमेरिकल आता है एनडीए में, तो इसका आप ट्राई करना। अगर आपको और चाहिए कि न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हम और ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अभी हम फ्री फॉल का एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, ठीक है। फ्री फॉल का न्यूमेरिकल आता है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप, लिखो, ए बॉल इज gently drop from a height of 20 meter, from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, at the rate of 10 meter per second square, with what velocity it will strike the ground. और दूसरा क्या बताना है, at what time it will strike the ground, ठीक है। ये फ्री फॉल का न्यूमेरिकल है, एनडीए में न्यूमेरिकल आता है फ्री फॉल से। साइन कन्वेंशन याद है, ग्राउंड की साइड जो भी चीजें जाएगी आपको क्या कंसीडर करना है बच्चा, वो नेगेटिव कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बॉल है। क्या है बच्चा, हमारे पास एक बॉल है। बॉल को हमने क्या किया, अब बॉल यहाँ पे है, रुकी हुई है ना, तो यू क्या हो गया, 0। यू क्या हो गया, 0। हमने जेंटली वो क्या कर दी, जॉइंट कर दी। कितनी हाइट से, अब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो ग्राउंड की साइड ही आई ना, ग्राउंड की साइड आई तो मैंने वैल्यू क्या ले ली, -20 ले ली। एक्सेलरेशन कितना गिवन है बच्चा, -10।
कितना है बच्चा -10। आपको क्या बताना है, v बताना है और t बताना है। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। v हमें फाइंड आउट करना है बच्चा, u हमारे पास 0 है, 2 एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है -10 है और s हमारे पास कितना है -20। जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास ये, जब हम किसी भी उसका अंडर रूट निकालते हैं नंबर का तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस। मैं माइनस लूंगी क्योंकि मैंने जो साइन कन्वेंशन किया है वो क्या किया बच्चा, जो ग्राउंड की साइड आएंगे वो क्या लूंगी मैं नेगेटिव, इस वजह से मैंने प्लस माइनस में से माइनस चूज किया। अभी आपको एक चीज और निकालनी है, टाइम। टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v की वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चा, -20। u कितना है बेटा जी 0। एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10। यहाँ पे क्या आ जाएगा t। इक्वेशन आई आपकी ये माइनस t की वैल्यू कितने आ जाएगी -20/-10 मतलब 2 सेकेंड। यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर प्लस होता है दूसरी साइड में आके माइनस हो जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा नेगेटिव साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जरूर आता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है, बट जो उसका नंबर होता है उसका साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, आज हम इतने न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें क्या करना था आपको, सिंपल करना था, एक फ्री फॉल का न्यूमेरिकल है, इसके लिए सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन में हमने क्या किया है, जो ग्राउंड की साइड चीजें आएंगी वो सब क्या लेना है हमें नेगेटिव, वो क्या लेना है बच्चा हमने नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बॉल को जब ऊपर से ड्रॉ किया तो u की वैल्यू क्या है, ऊपर तो बॉल रेस्ट पे है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। s क्या है, हाइट कितनी है आपकी 20 मीटर, एक्सेलरेशन कितना है -10। आपको v निकालना और t निकालना है। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की हमने, u हमारा 0 है बच्चा, a हमारा -10 है, s हमारा -20 है। अंडर रूट करते हैं तो किसी भी नंबर का जब हम अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है। मैंने माइनस ली क्योंकि साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड की साइड मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब हमारे पास v आ गया तो हम t भी निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये हमने टाइम निकाल लिया। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आया और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, कल हम खूब सारे न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।